प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल वीर कुंवर सिंह नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले वीर कुंवर सिंह नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती। कहा जाता है कि इनका जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। घर में ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत व फारसी सीखी, लेकिन उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक लगता था। 1827 में पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। वे भी पिता की भांति स्वाभिमानी व उदार विचारों वाले थे। प्यारे बच्चों, जब कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली तब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। कृषि, उद्योग और व्यापार का बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा था। कुंवर सिंह ने संकल्प लिया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। प्यारे बच्चों, जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसूरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। अब ये गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगे। बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनी। 1845 से 1846 तक वे काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर मेला लगता है, जो एक विशेष पशु मेला होता है। वीर कुंवर सिंह ने उसे अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। वहीं पर सभी क्रांतिकारी मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाते थे ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार का कोई शक न हो। प्यारे बच्चों, सन 1857 का विद्रोह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख सेनानी थे नाना साहब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन में दिल्ली पर कब्जा कर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का अंतिम शासक घोषित किया गया। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी भीषण विद्रोह हुआ। इस आंदोलन के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी। इसी विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का नाम उल्लेखनीय है। प्यारे बच्चों, युद्ध कला में ये पूर्णतया निपुण थे। ये छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर लड़ा करते थे।
एक बार उन्हें अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने चतुरता से यह बात फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर पार करवाएंगे। अंग्रेज सेनापति डगल्स बलिया के निकट पहुंच गया और वे सेना को शिवराजपुर नामक स्थान से नावों पर गंगा पार ले गए। यहीं अंतिम नाव पर सवार कुंवर सिंह को डगल्स की गोली हाथ पर लगी तो उन्होंने अपना हाथ ही गंगा मैया को भेंट कर दिया। प्यारे बच्चों, वीरता के साथ साथ इस सेनानी के हृदय में कोमल भावनाएं भी थी। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। स्कूलों के लिए जमीन देना, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जल पूर्ति हेतु कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि कार्य करने का सौजन्य भी इन्हें प्राप्त हुआ। वे सभी के साथ सहयोग भावना से कार्य करते थे। हिंदू मुसलमानों के सभी त्योहार मिलकर मनाते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उच्च पदों पर आसीन थे। प्यारे बच्चों, 23 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह ने विजय पताका जगदीशपुर में फहरा तो दी, लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें इस आनंद का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अर्थात अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। लेकिन इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए छोड़ गया। ऐसे महान शहीद को हम सत सत नमन करते हैं। प्यारे बच्चों, यह था वीर कुंवर सिंह नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, पाठ, निबंध, लेख आदि का सार अथवा सारांश यदि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो हम उस कविता, कहानी, पाठ, निबंध, लेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब वीर कुंवर सिंह नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 देखिए। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें स्वाभिमान एवं साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। वे शत्रुओं से कभी नहीं डरते थे। देश की स्वतंत्रता उनके जीवन का ध्येय था। वे अपने आम जीवन में भी उदार हृदय के व्यक्ति थे। वे जरूरतमंदों की सहायता करते थे। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल थे। उनमें नेतृत्व गुण भी विशिष्ट था। प्यारे बच्चों, वे आत्मबली थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाथ को स्वयं काटकर गंगा को भेंट कर दिया। वे युद्ध कुशल थे। छापामार युद्ध में उनका कोई सानी न था। वे बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति थे। वीर कुंवर सिंह दूरदर्शी व चतुर भी थे। नगर में अफवाह फैलाकर अपने सैनिकों को नाव से नदी पार करवाने में सफल होना उनकी कुशागर बुद्धि का गुण था। प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह दानवीर भी थे। उन्होंने सेवा भावना से विद्यालय, कुओं और तालाबों के लिए भूमि दान किया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ने की बजाय
घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। उनके इन गुणों ने उनकी स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद की। इन गुणों के बल पर ही वे हष्ट-पुष्ट, चतुर, उदार, विद्रोही, युद्ध कला में दक्ष हुए थे। अति साहसी होना और नेतृत्व करने का गुण उनमें खेलों के माध्यम से ही आया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहन आस्था थी। उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन नामक मुस्लिम युवा उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू मुस्लिम त्योहारों को एक साथ मनाया जाता था। कुंवर सिंह जी ने विद्यालयों के साथ साथ मकतब, मदरसे भी खुलवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सारे भेदभाव भुलाकर सभी के लिए कुएं और तालाब बनवाए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? प्यारे बच्चों, अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभालने के बाद ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प उनकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति को उजागर करता है। भारतीयों को महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित करने से अंग्रेजों के खिलाफ उनके दिल में चिंगारियां सुलग उठी। वे अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। डगल्स की गोली से हाथ घायल हो जाने पर उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। अंग्रेजों से परास्त होने पर भी वे निराश नहीं हुए। उन्होंने एक बार असफल होने पर भी आज़ादी की आग को निरंतर जलाए रखा। कुंवर सिंह के नाम से अंग्रेजी सेना डरती थी, थर्राती थी। उनकी विजय सेना को आगे बढ़ता देख अंग्रेज बौखला गए थे। अंततः उन्होंने इलाहाबाद और बनारस पर अधिकार कर लिया था। प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न देखिए। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? प्यारे बच्चों, यद्यपि मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं, परंतु वीर कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी को जीतने के लिए मेलों को क्रांतिकारियों के लिए गढ़ सिद्ध कर दिया। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। इसी ऐतिहासिक मेले को वीर कुंवर सिंह ने स्वाधीनता के लिए लोगों को एकत्र करने का उपयुक्त स्थान के रूप में चुना। प्यारे बच्चों, यह थे वीर कुंवर सिंह नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।